भोपाल से एमजी सर्वर की रिपोर्ट। बिहार के गया स्थित बुद्ध धाम मंदिर में सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी, जिसमें 4 व्यक्ति बौद्ध धर्म से, 4 हिंदू धर्म से और एक वहां के कलेक्टर को शामिल किया गया है, जिसके विरोध में आज भोपाल के एक मौन जुलूस निकालकर भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। इनकी मांग है कि इन अन्य समाज की तरह हमारे समाज के लोगों को ही कमेटी रखा जाए और दूसरे धर्म के लोगों को तत्काल कमेटी से हटाया जाए, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण हमारी बात नहीं मानी जाएगी और उन लोगों को एक तरह से कब्जा हो जाएगा जो हम लोगों को मान्य नहीं है। मौन रैली निकाली और ये ज्ञापन उनको माननीय कलेक्टर जी के नाम यही साहब को दे रहे हैं और उसके अंदर जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा इधर से ये जो ज्ञापन पत्र है उसमें जो लिखा है ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। मैं अभिमान सोनमने अशोका बुद्ध विहार का संचालन करता हूँ। ये जो मौन रैली हम लोगों ने निकाली है वो महाबोधि महाविहार बुद्ध गया, उसका जो महाबोधि विहार है बुद्ध गया का, वो बौद्धों का हाथों में चाहिए, बौद्धों की जिम्मेदारी चाहिए, क्योंकि अन्य लोग उसमें संचालन करते हैं, अन्य लोगों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि जो विरासत जिनकी होती है, जो मस्जिदों का संचालन होता है वो मुस्लिम लोग करते हैं, जो क्रिश्चियन लोगों के चर्च होते हैं वो उनका संचालन क्रिश्चियन लोग करते हैं, हिंदू मंदिरों का संचालन हिंदू पंडित वगैरह करते हैं। इसी प्रकार बौद्धों का महाबुद्ध विहार जो है बोधि विहार, वो बौद्धों के हाथों में चाहिए, उनका संचालन चाहिए। और बुद्ध गया में देश विदेश के सैकड़ों कंट्री के लोग आते हैं और वहाँ अपना शीश नवाते हैं, और जब वो देखते हैं कि वहाँ कुछ और नज़ारा है तो बड़े दुखी होते हैं। इसलिए वो जो बुद्ध विहार है महाबोधि विहार, वो बौद्धों के हाथों में चाहिए, जो बुद्ध रीति रिवाज से वहाँ संस्कार करवाए, वहाँ के कार्यक्रम चलाए। तो ये जो आज की मौन रैली है वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, उसके जो आमरण अनशन का कार्यक्रम चल रहा है बुद्ध गया में, इसके समर्थन में ये मौन रैली हमने निकाली है। और ये मौन रैली एक प्रतीक है, एक संदेश देती है कि हम शांतिवादी हैं और शांति से ही हमारे महाबोधि बुद्ध विहार को हम हासिल करना चाहते हैं और हमारा संचालन चाहते हैं। मैं सभी मीडिया साथियों को, मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कवरेज किया है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। राज मोरे, अशोका बुद्ध विहार का कार्यकर्ता हूँ। आज का जो ये हमारा महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो शांति रैली है वो हमने आयोजित की है, वो इस संदर्भ में की है कि बोध गया जो बिहार में है वहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उस महाबोधि मंदिर को जो है 1949 से जो है वो जो कमेटी बनी हुई है उसके अंदर 9 लोगों को शामिल किया गया है। उसमें 4 बौद्ध लोग, 4 हिंदू लोग और एक वहाँ का जो जिलाधीश होता है वो शामिल है। तो आप जाहिर है कि वो जब 5 लोग एक तरफ हो जाएंगे तो वो निर्णय उसी तरीके का होगा। हमारा ये मांग है हमारी कि जिस प्रकार अन्य धर्मों के जो भी स्थल है, पूजा स्थल, उन धर्म के अनुयायियों के कब्जे में या उनके संरक्षण में है, वैसे ही हमारा महाबोधि टेम्पल हमारे बौद्धों के संरक्षण में होना चाहिए और उसकी जो देख रेख और उसका पूरा प्रबंधन का जिम्मा हमारे बौद्ध लोगों को मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है और ये मांग हम भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य देशों जो हमारे यूनाइटेड नेशंस हैं उन लोगों पे भी हम हमारी मांग रखना चाह रहे हैं। सर, देश की आज़ादी के 75 साल चल हो गए सर, उसके बाद भी सबसे पुराना धर्म बौद्ध धर्म अपने जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थल को प्राप्त करने के लिए इतनी संघर्ष की आवश्यकता क्यों पड़ रही सर? सर, जैसा कि आपको मालूम है अभी वर्तमान में देश की स्थिति जो है, एक तरफ हमारा संविधान तो कहता है कि जिसका मतलब इतिहास में जिसकी वो चीज़ दिख रही धरोहर है वो उन धर्म के अनुयायियों को मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है
कि आप सभी को मालूम है कि पूरा जो ये जम्बू द्वीप है ये बौद्धमय था, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे और विदेशी आक्रमणकारी और इन्होंने आए और अपने अपने जो धर्म स्थल उन्हें बनाए, लेकिन पुरातत्व विभाग की खोज में पूरे भारत में जो है वो भगवान बुद्ध के और उनके अनुयायियों के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान या पूर्ववर्ती सरकारों ने ये हमारे बौद्ध धर्म में जो हमारे अनुयायी है उनकी इस मांग को खारिज किया हुआ है। हम लोग आप सभी के माध्यम से पुरजोर मांग करते हैं कि जिसकी धरोहर है वो उनको सौंपना चाहिए।